ये टॉपिक है ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट, द कंट्रीज फर्स्ट एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क वॉज लॉन्च्ड इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या लॉन्च हुआ था? कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, यानी कि आर्ट पार्क। नेक्स्ट, CDAC हैज़ इंस्टॉल्ड परम गंगा सुपर कंप्यूटर एट IIT रुड़की। तो IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर CDAC ने इंस्टॉल किया है? परम गंगा। रिसेंटली बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल हैज़ बीन मेड बाय IIT कानपुर। IIT कानपुर ने क्या बनाया है? एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। Assam became the first state in the country to launch night navigation mobile app in reverse। असम क्या हो गया है? फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री में जिसने कि लॉन्च किया है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप रिवर्स के लिए। जियो हैज़ पार्टनर विथ SES फॉर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड। जियो ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? SES के साथ। किस चीज़ के लिए? सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर हैज़ कमीशनड द सुपर कंप्यूटर परम गंगा। परम गंगा कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में है। तो परम गंगा इंडियन IISc बैंगलोर में है और IIT रुड़की में कौन सा है? वहाँ पे भी परम गंगा है और इसे इंस्टॉल किया है CDAC ने IIT रुड़की पे। सॉरी, ये परम गंगा नहीं है, परम प्रवेगा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में कौन सा सुपर कंप्यूटर है? परम प्रवेगा। तो परम गंगा कहाँ पे है? IIT रुड़की में। और परम प्रवेगा कहाँ है? IISc बैंगलोर में। दुबई बेस्ड फर्म द जेट ज़ीरो मिशन हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट। दुबई बेस्ड का एक फर्म है द जेट ज़ीरो मिशन, उसने अनाउंस किया है वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट। उसका क्या नाम है? द जेट। यानी जेट क्या चीज़ से चलेगा? हाइड्रोजन से चलेगा। हाइड्रोजन पावर्ड है ये फ्लाइंग बोट और ये फर्म का नाम क्या है? जेट ज़ीरो मिशन। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन फ्रांस। नए कोरोना वायरस का नाम क्या है जो कि फ्रांस में मिला है? वो है IHU। रिसेंटली IIT रुड़की हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट अमंगस्ट द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट बाय CII। तो CII ने मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट का रैंक किससे दिया है? IIT रुड़की को। रिसेंटली जर्मनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च करने वाले पहली कंट्री का नाम क्या है? वो है जर्मनी। रिसेंटली WHO हैज़ अप्रूव्ड अ मलेरिया वैक्सीन नेम्ड RTS-SAS01। WHO ने रिसेंटली कौन सा मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया है? उसका नाम है RTS/AS01। Scientists have discovered the northernmost island of the Earth off the coast of Greenland, which will be named क्वेक्वेरताक अवानार लेक। तो साइंटिस्ट ने नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड को डिस्कवर किया है जो कि ग्रीनलैंड के पास है, ग्रीनलैंड के कोस्ट में है और उसका नाम क्या है? क्वेक्वेरताक अवानार लेक। नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नमेंट has given approval for the emergency use of COVID-19 vaccine Sinopharm developed by China। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सिनोफार्म, ये एक COVID-19 वैक्सीन है और इसे डेवलप किया है चाइना ने। रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यू ब्रीथ लाइफ हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT भोपाल।
तो आईआईटी भोपाल ने वर्ल्ड का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर डेवलप किया है, उसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। रिसेंटली बायोटेक प्राइड guidelines have been announced by the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology। तो बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस है और इसे अनाउंस किया है डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। रिसेंटली आईआईटी रेपार हैज़ डेवलप्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस नेम्ड एमलेक्स। तो आईआईटी रेपार ने डेवलप किया है अपनी तरह का पहला राशनिंग डिवाइस जिसका कि नाम है एमलेक्स। हैदराबाद बेस्ड company Green Robotics has designed and developed India's first indigenous drone defense drone, Indra Lai। तो हैदराबाद कंपनी जिसका कि नाम है ग्रीन रोबोटिक्स, उसने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम जिसका नाम है इंदिरा लाल। इंडियाज़ फर्स्ट indigenous temperature data logger MP tag has been developed by IIT Ropar। MP tag जो कि एक टेम्परेचर डेटा लॉगर है, ये इंडिजिनियसली डेवलप किया है IIT रोपार ने। इंटरपोल हैज़ लॉन्च्ड अ ग्लोबल डेटाबेस नेम्ड आई फैमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन्स। आई फैमिलिया एक ग्लोबल डेटाबेस है और इसे इंटरपोल ने लॉन्च किया है। पर्पस है टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन्स। रिसेंटली इसरो हैज़ डेवलप्ड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स। इट हैज़ बीन नेम्ड प्राणा, वायु एंड स्वास्थ्य। तो इसरो ने डेवलप किया है 3 टाइप ऑफ वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स। इसका नाम है प्राणा, वायु और स्वास्थ्य। Recently, India and Britain have jointly developed a sensor that will be able to detect the coronavirus present in water। तो इंडिया और ब्रिटेन ने रिसेंटली डेवलप किया है एक ऐसा सेंसर जो कि डिटेक्ट कर सकता है कोरोना वायरस को अगर वो वाटर में प्रेजेंट है। China has recently become the first country in the world to ban synthetic cannabinoids। चाइना बन गया है वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने कि बैन किया है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स। रिसेंटली WHO हैज़ अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज़ ऑफ कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म डेवलप्ड बाय चाइना। तो अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है और WHO ने भी सिनोफार्म को जो कि कोविड-19 वैक्सीन है डेवलप किया गया है, उसे चाइना ने डेवलप किया है, उसे एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो सिनोफार्म क्या हो गया, वो वैक्सीन का नाम हो गया। DRDO has approved the anti-COVID medicine 2DG deoxy-D-glucose developed in Reddy's Laboratories, हैदराबाद। DRDO ने अप्रूव किया है एंटी कोविड मेडिसिन और ये एंटी कोविड मेडिसिन क्या है 2DG 2-deoxy-D-glucose डेवलप्ड किया गया है जो कि रेड्डी लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट CSIR has introduced a new technology called Swastik in disinfect water। तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया टेक्नोलॉजी को जिसे कहते हैं स्वास्तिक, और स्वास्तिक का काम क्या होगा टू डिसइंफेक्ट वाटर। रिसेंटली कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट नेम्ड दिपकोवान हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ DRDO। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन किट दिपकोवान है और इसे डेवलप किया है DRDO के एक रिसर्च लेबोरेटरी ने और ये डिटेक्ट करेगा कोविड-19 को। The Indian Council of Medical Research has approved a rapid antigen test kit named Covishelf, developed by MyLab Discovery Solutions to test for COVID-19 at home।
जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने अप्रूव किया है रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जिसका नाम है कोविड सेल्फ और इसे डेवलप किया है माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। पर्पस क्या है, आप कोविड-19 को घर पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। Recently, a huge iceberg broke away from the continent of Antarctica, which has been named A76. It is the largest iceberg in the world. तो पहला तो लार्जेस्ट आइसबर्ग इन द वर्ल्ड अभी कौन हो गया, वो है A76 और ये कहाँ से आया है, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से ब्रेकआउट हुआ है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर कंट्री आफ्टर चाइना एंड यूएस बाय 2030। तो IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से इंडिया क्या बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर चाइना और यूएस के बाद में बाय 2030। नेक्स्ट है, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी नेम्ड यूनिकॉर्न। अभी हाल फिलहाल में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल को, जिसका कि नाम क्या है मिल्की वे गैलेक्सी में, वो है यूनिकॉर्न। UK's Met Office has tied up with Microsoft to build the world's most powerful computer. UK का मेट ऑफिस ने टाई अप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में और ये बिल्ड करेंगे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, Mayflower 400 is the world's largest artificial intelligence ship. तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप कौन हो गया, Mayflower 400। ईरान हैज़ डेवलप्ड इट्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग। ईरान ने अपना सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग डेवलप कर लिया है। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुकागू डेवलप्ड इन जापान। और अगर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का बात करें तो वो किस कंट्री ने डेवलप किया, वो जापान ने डेवलप किया और उसका नाम फुकागू है। रिसेंटली चाइना हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हाल फिलहाल में चाइना ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर पहला बार में। नेक्स्ट है, द 3-day एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द 3 आर्मीज ऑफ इंडिया इन तेरेसा आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो 3 दिन का एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, बुल स्ट्राइक। वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय 3 आर्मीज ऑफ इंडिया इन तेरेसा आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। चाइना लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट इनटू स्पेस। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला 6G सैटेलाइट स्पेस में। रिसेंटली इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड अ स्टार नेम्ड वोल्फ-रायत बाय मॉनिटरिंग अ रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोशन। तो वोल्फ-रायत क्या है, ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोशन के बाद में होने वाला स्टार है जिसे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है। Recently, researchers have discovered a new species of pygmy grasshopper from Eraviकुलम नेशनल पार्क इन केरला। तो इराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में और इसमें एक स्पेसिस डिस्कवर किया गया है। उस स्पेसिस का नाम क्या है, पिग्मी ग्रास हॉपर। नेक्स्ट है, हैदराबाद बेस्ड नेहरू जूलॉजिकल पार्क गेट्स ISO सर्टिफिकेशन। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है उसे ISO सर्टिफिकेशन मिल गया है। हेमगिरी द फर्स्ट ऑफ 3 प्रोजेक्ट 17 वॉज लॉन्च्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता। हेमगिरी क्या है, पहला है, फर्स्ट है, ये 3 टोटल बनना है, 3 प्रोजेक्ट 17। प्रोजेक्ट 17 के अंदर में आता है और ये पहला है हिमगिरी जो कि लॉन्च किया गया है GRSPEL यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में। इंडिया
AI supercomputer Param Siddhi is ranked 63rd in the recently released top 500 list of most powerful supercomputer. इंडिया का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ये रैंक है 63rd में, और ये रैंकिंग जो है आउट ऑफ टॉप 200 कंप्यूटर्स का है पूरे वर्ल्ड में। क्या नाम है इस सुपर कंप्यूटर का? ये AI बेस्ड है, परम सिद्धि। Recently, Sophia aircraft of the space agency NASA has confirmed the water on the surface of the moon where the sun rays fall. तो सोफिया जो कि एक एयरक्राफ्ट है स्पेस एजेंसी नासा का, उसने कंफर्म किया है वाटर को कहाँ पे? मून के सरफेस पे, जहाँ पे कि सनरेज फॉल करता है। Recently, researchers from IIT Madras have developed an indigenously made microprocessor named Moshik. तो रिसेंटली जो IIT मद्रास ने क्या डेवलप किया है? मॉशिक, जो कि एक इंडिजिनियसली मेड माइक्रो प्रोसेसर है। IIT Delhi startup Chakar Innovations has recently launched the Chakar De Cove device to disinfect N95 masks. N95 मास्क को डिसइंफेक्ट करने के लिए IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है चकर दे कोव। ये चकर दे कोव क्या है? एक डिवाइस है और ये डिसइंफेक्ट करेगा N95 मास्क को। और IIT दिल्ली का स्टार्टअप क्या है? चकर इनोवेशंस। लास्ट है, इंडिया हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री which has green energy generation capacity of 12,000 to 14,000 units, developed by CSIR, which works under the Ministry of Science and Technology. तो इंडिया ने डेवलप किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री, और इसकी कैपेसिटी है 12,000 से लेकर के 14,000 यूनिट्स तक। इसे डेवलप किया है CSIR ने, और ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।